खबर का रुख करेंगे जो राजसमंद से आ रही है। राजसमंद के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुबह बताया जा रहा है कि 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज बताया जा रहा है कि वो राजसमंद के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान देवगढ़ में वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना लगाई जा रही है क्योंकि आज जो है वो चुनाव प्रचार थम जाएगा। 25 तारीख को मताधिकार का प्रयोग जो है वो राजस्थान की जनता करेगी और इससे पहले आज वो दिन है जब लगातार जो नेता हैं वो धरातल पर उतरकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं, अपनी अपनी योजनाओं और दावों के बारे में जनता को बता रहे हैं। तो इसका दौर आज थम जाएगा और इससे पहले दिग्गज नेताओं का जमावड़ा राजस्थान में लगा हुआ है और इसी कड़ी में बताते चले कि पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। देवगढ़ में 11:30 बजे के आसपास वो देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो राजस्थान का सियासी संग्राम पूरी तरीके से तैयार। जयपुर राजसमंद के दौरे पर जो है अमित शाह रहेंगे। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भी उनका कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित किया गया है। दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। राजसमंद के नाथद्वारा में रोड शो भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 4 बजे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हुए वो नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो राजसमंद के नाथद्वारा में रोड शो करेंगे और जयपुर राजसमंद के दौरे पर जो है वो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। जयपुर में जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, इस दौरान देखने वाली बात यह होगी कि वो क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखते हैं। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। निम्बाहेड़ा जाने का भी उनका जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। नाथद्वारा में रोड शो वो करेंगे और इस दौरान बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनके रोड शो में मौजूद रहेंगे। 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो राजस्थान के सियासी रण में दिग्गज उतर चुके हैं। जोधपुर दौरे पर सीएम गहलोत रहेंगे। महामंदिर धान मंडी में गहलोत की प्रचार सभा है। शाम 5 बजे सभा का समापन होगा। आज शाम से बताया जा रहा है कि जो है वो शोरगुल का जो चुनावी प्रचार प्रसार लगा हुआ था वो थम जाएगा और इसी वजह से लगातार आज पूरा दिन भर जो है वो दिग्गज नेता चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे क्योंकि शाम 5 बजे के आसपास चुनाव प्रचार का दौर जो है वो थम जाएगा और इससे पहले दिग्गज नेता धरातल पर उतरकर चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए और आज दिन भर राजस्थान में दिग्गजों का दौरा जो है वो प्रस्तावित है। तो राजस्थान के सियासी रण में बताते चले कि सीएम अशोक गहलोत भी पूरी तरीके से एक्टिव है। जब से चुनाव आयोग ने चुनाव की सूचना जारी की थी कि कब से चुनाव होने हैं तो उसको लेकर के तमाम दिग्गज नेता धरातल पर उतर चुके थे और सीएम अशोक गहलोत लगातार रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में 5 बजे उनकी सभा का समापन होगा क्योंकि 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। आज से थम जाएगा चुनाव प्रचार और उसके बाद 25 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग राजस्थान के लोग यानी कि आप लोग करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद ईवीएम में जो है वो प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी और इसका खुलासा कब होगा? 3 दिसंबर को होगा कि आखिर राजस्थान की जनता ने किसे सिर माथे पर बिठाया है, किसे अपने मताधिकार का प्रयोग करके जिताया है। और इससे पहले ताकि जनता को लुभाया जा सके, जनता की जो योजनाएं उनके बारे में बताई जा रही हैं वो बताई जा सके, तो इसके लिए चुनाव प्रचार का दौर जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता रंजन जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। रंजन, आज की सीएम की अगर दौरों की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है उसको लेके? रंजन, आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 5 बजे समापन होगा सीएम की सभा का। आज सीएम के कार्यक्रम जो प्रस्तावित किए गए हैं, क्या कुछ है वो आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में चुनाव प्रचार पर जोर लगा दिया है दिग्गजों ने। जयपुर धौलपुर के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। सुबह 11 बजे झोटवाड़ा में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे राजाखेड़ा के मरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे और धौलपुर के राजखेड़ा में भी जो है वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि राजाखेड़ा के मनिया में करेंगे सभा। नीरजा अशोक शर्मा के समर्थन में सभा करेंगे। उदयपुर के दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम रहेंगे। उदयपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। उदयपुर में 12 बजे बताया जा रहा है कि रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो आते हैं, उनके स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, तो इस वजह से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो आएंगे राजस्थान और इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए वे नजर आएंगे। 12 बजे बताया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल का जो वो रोड शो है उसका कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। बांसवाड़ा कोटा के दौरे पर उधर शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, यानी कि एमपी के सीएम जो हैं वो रहने वाले हैं। बागीदौरा के रोहनबाड़ी में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो नजर आएंगे। कोटा में चुनाव प्रचार करेंगे एमपी के सीएम और रामगंज मंडी में भी आम सभा को संबोधित करेंगे। मदन दिलावर के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज से क्योंकि चुनाव प्रचार का जो शोरगुल है वो थम जाएगा और इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में जिन जिन का नाम था वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। बताते चले कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और उससे पहले जिस तरीके से 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले प्रचार प्रसार जोर पकड़ चुका है। राजसमंद विधायक और भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। जनसंपर्क कर आम जनता से वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान जगह जगह भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी को समर्थकों ने खाद्य सामग्री से तौल दिया है। रोड शो में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां दोपहिया वाहन चलाती हुई नजर आईं। जलचक्की चौराहे पर जेसीबी मशीन से फूल वर्षा का रोड शो का स्वागत किया गया। चुनाव प्रचार खत्म होने का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी वोटर्स को रिझाने के लिए अनोखे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। भीम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने बैलगाड़ी द्वारा अनोखे और पारंपरिक अंदाज में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में चुनावी संपर्क किया है। सुदर्शन सिंह रावत को बैलगाड़ी पर प्रचार करता देख देश के पूर्व प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के जमाने की याद वोटर्स को जहन में ताजा हो गई। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जन सैलाब उमड़ रहा है और अपार जन समर्थन मिल रहा। ग्रामवासी कांग्रेस प्रत्याशी विधायक रावत के सादगी और पारंपरिक तरीके से चुनावी जनसंपर्क से काफी प्रभावित हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब अंतिम चरण में है। ऐसे में प्रत्याशी जल्द से जल्द अपने वोटर्स से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही दिन में हजारों वोटर्स ने संपर्क करने के लिए रोड शो का सहारा लिया। इसी कड़ी में उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कटारा ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों के साथ रोड शो किया। इस रोड शो में कई किलोमीटर तक विधानसभा क्षेत्र में घूमे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियों के बढ़ने के साथ साथ चुनावी समीकरण भी लगातार बदल रहे हैं और इसी सब के चलते आमेर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे मुरारी लाल मीणा भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद मुरारी लाल मीणा ने भाजपा प्रत्याशी सतीश पुनिया को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। बीजेपी में शामिल होने पर सतीश पुनिया ने माला और दुपट्टा पहनाकर मीणा का स्वागत किया है।
25 नवंबर को होने जा रहे मतदान को लेकर 12 जिले में भी प्रत्याशी जोर शोर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से एक एक दमदार निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए यह सीट बेहद ही मुश्किलों में पड़ी हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए प्रत्याशी जीत हासिल करते हैं या निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते हैं। निर्दलीय तो दो बीजेपी के हैं, दो निर्दलीय बीजेपी के हैं भाई, और एक हमारा कांग्रेस का। पता नहीं, हमारा तो यहाँ तो छपड़ा में देखा नहीं, बाहर से हो तो छपड़ा का कांग्रेस तो है ही नहीं हमारा। वो हमारा छपड़ा कांग्रेस का नहीं है वो निर्दलीय। अब बाहर से आप कोई लड़ ले तो हमारा कोई लेन देन नहीं, उसका कौन मना करेगा। आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि छपड़ा और चीफा बड़ौद का विधायक, निर्दलीय विधायक जीतेगा, विधानसभा में जाएगा और ये पूरे राजस्थान के अंदर एक मिसाल बन जाएगी, ताकि कोई भी नेता इस बात की हिम्मत नहीं कर पाएगा कि पार्टी का बहुमत के बाद भी पार्टी का कैंडिडेट हारे। जनता ने सब देख लिया। आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा 40 साल से 50 साल से, केवल एक बार कांग्रेस का एमएलए जीता था। उसके बाद में जनता पार्टी का शासन है। एमएलए साहब ने कितना काम कराया ये सब लोग जानते हैं। जयपुर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान के दिन किसी भी तरीके की आपराधिक घटना ना हो, ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के चारों जिलों में पुलिस ने हार्डकोर बदमाशों का तड़ीपार करने की कार्रवाई की है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई के मुताबिक कमिश्नरेट के चारों जिलों में आचार संहिता लागू होने के बाद 23 हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई के लिए इस्तिगासा पेश किया गया। इनमें 17 बदमाशों को चुनाव से पहले तड़ीपार करने की कार्रवाई की गई। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई और इसके साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद नॉर्थ जिले में 11, दक्षिण जिले में 1, पूर्वी जिले में 2 और पश्चिम जिले में 3 बदमाशों को तड़ीपार किया गया। सबसे ज्यादा तड़ीपार की कार्रवाई नॉर्थ जिले में हुई है। उन लोगों ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चारों जिलों में अब तक करीब 90 अपराधियों को जयपुर जिले से, जयपुर शहर से बाहर तड़ीपार किया जा चुका है अन्य जिलों में। और आचार संहिता लागू होने के पश्चात में 17 ऐसे व्यस्त अपराधी हैं जिनको आचार संहिता लागू होने के बाद में डीसीपी साहिबान द्वारा इनको तड़ीपार किया गया जयपुर से। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस के इलाके में आने वाले सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ चिन्हित कर लिए गए। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके, इसके लिए केंद्र से बुलाई गई पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सुबह और रात के वक्त सभी थाना प्रभारी अपने संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पोलिंग बूथों में भयमुक्त व पारदर्शी मतदान के बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया है कि इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के हथियारबंद कमांडो के चुनाव से 2 दिन पहले तक समस्त पोलिंग बूथ पर तैनातगी कर दी जाएगी। देखिए, चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाद चुनाव शुरू होने वाला है। जो तैयारियों की बात है इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए जाते हैं उनके लिए CAPF का जाब्ता लगाया जाता है। उस जाब्ते के बेसिस पर हमारे पास में कुछ कंपनियां हमें मिलती हैं जो कि अलग अलग बूथ पर हाफ सेक्शन के रूप में डिप्लॉय होती हैं। उसकी पूरी कार्रवाई जो है हो चुकी है। PHQ के द्वारा हमें वो जाब्ता उपलब्ध करवाया जा चुका है और अब हमारे पास में हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें कि हम ये चिन्हित कर रहे हैं कि किन जगहों पर वो CAPF का जाब्ता लगेगा और किन जगहों पर किसी अन्य फोर्स मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके उस बूथ को सुरक्षित किया जाएगा। चलिए भीलवाड़ा का रुख करेंगे। चाकूबाजी की घटना से पिता पुत्र घायल हो गए हैं। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। पिता पुत्र को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। पुत्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हमलावर बताया जा रहा है कि मौके से फरार है। पहले भी मृतक को ये परेशान करते थे, ऐसी जानकारी है। घटना के समय आपसी बोलचाल था। प्रतापनगर थाने में पहले भी चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो भीलवाड़ा से। घटना के समय बताया जा रहा है कि आपसी बोलचाल इन लोगों में था। हालांकि पहले भी विवाद जो है हो चुका था इन लोगों में और चाकूबाजी की घटना में पिता पुत्र घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जो है एक की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां चाकूबाजी की घटना से पिता और बेटे जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
कोटा को रुक करेंगे। पुलिया के नीचे शव मिला है। खून से सना शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या कर बताया जा रहा है कि युवक को जो शव था वो पुलिया के नीचे फेंका गया होगा। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका भी जताई जा रही है। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। कंवरपुरा निवासी लालचंद के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई है। कोटा ग्रामीण की चेचट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। कोटा से संवाददाता ओम प्रकाश टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, पुलिस का क्या कहना है? पता चल पाया कि हत्या कैसे की गई है या फिर पूरा मामला क्या है? देखिए, प्रथम दृष्टया पुलिस ने भी माना कि ये हत्या हो सकती है, क्योंकि मृतक के जो शरीर पर व सिर पर गंभीर जो है चोट के निशान है। लहूलुहान हालत में ये सब जो है सुनसान इलाके में एक पुलिया के नीचे मिला था। हालांकि मृतक की जो है शिनाख्त होने के बाद पुलिस को अब जांच कर रही है पूरे मामले की, क्योंकि शिनाख्त होने के बाद ये कहा जा सकता है कि जल्द इस मामले का पर्दाफाश हो सकेगा कि किसने और क्यों हत्या की है। फिलहाल मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही जो है जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, जांच में क्लियर होगा ओम प्रकाश कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज देव उठनी एकादशी है। आज एक साथ ही प्रदेश में एक बार फिर शहनाइयां गूंजेंगी। ऐसा अनुमान है कि 23 नवंबर को प्रदेश में 60,000 से ज्यादा होंगी, जिसमें अकेले जयपुर में ही 20,000 शादियों के संपन्न होने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 5 महीने के ब्रेक के बाद राजस्थान में देव उठनी एकादशी के साथ ही जयपुर में करीब 20,000 से अधिक शादियों की धूम रहेगी। सड़कों पर बैंड बाजा और बारात की रौनक दिखाई देगी। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त होने के चलते फिर से शादी विवाह समेत दूसरे मांगलिक कामों की शुरुआत होगी। शादी विवाह के लिए शहर के मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल और कई होटल रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं। बाजारों में खरीदारी भी परवान पर है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 29 जून को देवशयनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कामों पर रोक लग गई। और आइए अब आपको देश दुनिया